भाई साहब कुछ दिन ಎಲ್ಲರೂ ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ನನಗೆ ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಾ तुम इलेक्शन लड़ रहे थे 10 दिन पहले मैंने रॉयल पैलेस के मीटिंग में कहा था कि तुमने क्या काम किया है आके मुझसे ओपन चैलेंज करो। बच्ची है, आवाज मत करो भाई लोग, उम्र छोटी है, पहला इलेक्शन लड़ रही है, तो हमको तुमसे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम हमारे से डिबेट करोगे, मगर तुम्हारे बाप को तो भेज दिया होता। क्या बात है, क्या बात है। काम किया है, काम करेंगे। क्या काम किया है, एक काम बताओ। आज भी नवाब मलिक से ओपन चैलेंज है कि तुम्हारा अगर एक भी काम होगा तो मैं शब्बीर खान तुम्हारे लिए प्रचार करेंगे और 20 तारीख को तुम्हारे को वोट दिलाने का काम करेंगे। शर्म नहीं आती तुमको? 15 साल के बाद में भी तुम आज वोट मांगने को आ रहे हो। मेरी माँ बहनों को चलने के लिए रोड नहीं है। रमजान के महीने में घुटनों भर पानी में नमाजी रास्ते से चल के जाते हैं। 52 करोड़ 56 करोड़ आया, बोले नाली और गटर बनाएंगे। किसको जरूरत थी? नाली और गटर बहुत अच्छा था, मगर नाली और गटर बनाना नहीं था, 56 करोड़ का 28% लेना था। अरे कितना टक्केवारी करोगे? टक्केवारी करते करते अब्बा तो जेल का हवा खाने को गए। देखो, अभी कोई भाई यहां पे बोल रहे थे कि कौम के ऊपर कभी बात नहीं उठाते। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग शिवाजी को आदर करते हैं। मालवन में मौलाना, मालवन में शिवाजी का पुतला गिरा, तुम्हारे भ्रष्टाचार से गिरा, तुम्हारे कमीशन खाने के वजह से गिरा। कमीशन खाने की वजह से गिरा कि नहीं? उसके बाद में बिटिया रानी काला मुंह पे काला कपड़ा बांध के उसका निषेध करती है। तो तुम्हारे अजीत पवार के बाजू में बैठे गगनगिरी महाराज जब मेरे हुजूर के शान में गुफ्तार भी कर रहे थे तो तुम्हारा मुंह क्यों नहीं खुल रहा था? क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। और तुमसे उम्मीद रखना ये फुजूल की बातें हैं। तुमसे उम्मीद रखना फुजूल की बातें हैं। अरे तुम्हारे बाप ने 6 दिसंबर के दिन, पूरे 6 दिसंबर के दिन 2009 में बराबर है, 6 दिसंबर के दिन पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान गम मनाता है। उस दिन इसका बाप नवाब मलिक यहां मंदिर में शेड का उद्घाटन करने को आया। शर्म की बात है। तो तुमसे क्या उम्मीद रखेंगे? हाँ, लोग आवाज मत करेगा। अरे वो गंजड़ी चाचा है, तुम गंजड़ी चाचा बोलते हैं। मैं पर्सनल अटैक नहीं करने के बारे में सोचा था। ये तो एक पीस है। मुझे क्या लगा था, 2009 से लेकर 2024 तक देखने के बाद में मुझे लग रहा था कि एक पीस खराब है। बाद में पता चला कि खान खराब है। अभी तो पता चल रहा पूरी फैक्ट्री खराब है। तुम नशे के बारे में बोलोगे? तुम नशे के बारे में बोलोगे? कुर्ला में तुमको किस नाम से बुलाते हैं? तुम ही बोलो। खोपड़ी। अरे पूरे चीता के उनके बच्चे को
मालूम है तुम्हारे घर में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। ठीक है, अपना घर देखो, दूसरे के घर में झांकने की तुमको क्या जरूरत है। आज कल यहाँ की मीटिंग में हमारे स्कूल के एक ट्रस्टी है, नहीं हसन भाई नहीं, उनका नाम घनश्याम दास है। क्या नाम है? श्याम दास। घनश्याम दास। घनश्याम दास। क्यों? अरे तुम किसके साथ खड़े? अरे तुम्हारी दलाली हमको बहुत पहले से पता है। तुम्हारे को स्कूल का जो स्कूल में माइनॉरिटीज का जो स्कॉलरशिप मिलता है, वो स्कॉलरशिप क्यों मिलता है पता है आपको? कि गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। स्टार स्कूल होने दो, टॉम्बे इंग्लिश स्कूल होने दो, फिर पी स्कूल होने दो, सारे लोगों को फ्री में स्कॉलरशिप मिलता है। कितने बच्चे को मिलता है? तुम पूरा का पूरा खा जाते हो तो तुम नवाब मलिक की दलाली तो करोगे ही ना। अरे भाई क्या हुआ? अरे भाई थोड़ा खामोशी, इतना लोगों चारों बाजू चिल्ला मत करो। ए भाई, जो लोग बोले मेरे वालिद जेल गए, क्या बोल रहे हैं? मेरे वालिद कहाँ गए थे? तुम्हारे को हमदर्दी है जिनके जेल जाने पे? बिल्कुल भी नहीं। अरे वो क्या दांडी यात्रा पे गांधी जी के साथ में थे क्या? जेल जाने से हमको अफसोस होगा? तुमने चोरी किया है तो जेल तुमको जाना ही पड़ेगा। तुम्हारा बाप भंगार का व्यापारी, तुम यहां पे आने के बाद में क्या किया, BRC के भंगार में कहां किया सब मालूम है यार, है ना? बापू भाई को बहुत अच्छे से मालूम है, सबसे ज्यादा टाइम तुमने उनके साथ बिताया। चीता कैंप के पुलिस स्टेशन के हमले में 129 लोगों के ऊपर खोटा FIR हुआ। सच हुआ क्या गलत हुआ ये हम फैसला करने वाले नहीं है, मगर तुम मिनिस्टर होते हुए तुम्हारा फर्ज था कि तुम उस चीज का इंक्वायरी लगाते। अगर मेरे बच्चों ने कुछ गलत किया होता तो फांसी पे लटका देते, मगर तुमने वो भी काम नहीं किया। बेवजह 129 लोगों के ऊपर FIR लॉन्च हुआ। तुम मिनिस्टर थे, तुम्हारा काम था, तुम्हारा काम था कि इंक्वायरी बिठाते, जो दूध का दूध है, पानी का पानी, दूध का दूध सामने आ जाता। मगर तुम तो फैसला करते लगाएगा क्यों? दूसरे दिन जिस दिन ये हादसा हुआ, मेरे बच्चों के ऊपर 129 लोगों के ऊपर FIR हुआ, दूसरे दिन नवाब मलिक, ये भाई दूसरे दिन नवाब मलिक चीता कैंप पुलिस स्टेशन आता है। हम जाके उनसे बात करते हैं कि जरा सीनियर से बात करो, जो भी है इंक्वायरी करो। उसके बाद तो ये बंदा पुलिस स्टेशन में घुसने से पहले फैसला सुना देता है। अरे पुलिस स्टेशन जलाएगा, पुलिस को मारेगा, तो पुलिस तुम्हारे को FIR लेगा ही ना, बराबर? तुम बोलते हैं कि पुलिस ने जो किया वो सच किया, तो हम भी यही बोलेंगे, तुम चोरी किया तो जेल जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? और जेल जाके आने के बाद में क्या होता है ये तो पता है सबको, पता है? जेल से एक शर्त पे लोग छूट के आते हैं, या तो वो मर्द बन जाते हैं या तो खबरी बन जाते हैं। खबरी है कि नहीं? जेल से आने के बाद में जब आदमी
खबरी होता है तो पुलिस क्या करता है, बोलता है कि हमको ये केस दो, इसका पता बताओ, उसका पता बताओ। अभी महाराष्ट्र में एक नई पार्टी बनी है, आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम? अरे एक पार्टी बनी है जिसका नाम है ईडी पार्टी। क्या नाम है? और ईडी पार्टी का प्रेसिडेंट कौन है? नवाब मलिक है। ईडी ने बोली कि अबू हाशिम को हराना है, तुमको जाके वहां पे इलेक्शन लड़ो। ये बच्चे पहुंच गए वहां पे, खाली वोट काटने के लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि अबू हाशिम आजमी पूरे मुसलमानों के लिए हमेशा विधानसभा में आवाज उठाया, तो उसको गिराने की जिम्मेदारी ये नवाब मलिक के पास दी। क्या इसको दी? और बेचारा लाचार जेल जाके आने के बाद में अच्छे अच्छे की खस्सी हो जाती है। क्या खबरी टीपर क्या बात है मेरी बहन? टीपर नहीं बोल सकते, खबरी बोल सकते। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सारे वादे हुए कि 265 लोगों का यहाँ पे घर गिरा, थोड़ा सा आप भी फॉरेस्ट। प्लीज मैं बहुत मैं बहुत साइड दोस्तों आने दो। जिम्मेदारी से एक बात बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरी माँ बहनें डी सेक्टर में रहने वाली ज्यादातर मेरी माँ बहनें यहाँ पे बैठी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब 265 लोगों का घर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? कितने लोगों का तोड़ा? हाथ ऊपर करो। क्या बोला? देगा बोले ना? बोले कि नहीं बोले? कभी बोले? मिला? कॉलर नहीं पकड़ते क्यों? अरे शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए। 265 लोगों का घर टूटने के बाद में तुमने वादा किया था कि मैं बसा के दूंगा, उसको आज 9 साल हो गए। 9 साल हुए ना? तो जब तुम ये तो आज तुम पूछते क्यों नहीं यार हमारा झोपड़ा कहाँ है? आज नहीं, सबके डॉक्यूमेंट जमा, सबका ये जमा, सबको झोपड़ा मिलने वाला है। कहाँ पे? कब मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आदिल भाई को वहाँ से पब्लिक को ना जमा करके वही सही है। तुम्हारे लिए पालीपाड़ा में सीट मेरी बातें शायद रिकॉर्ड भी होती होगी। मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही कि नहीं? सीटीएस नंबर 149, सीटीएस नंबर 149 ये सरकारी जमीन है। वहां पे नारा क्या था? काम किया है, काम करेंगे। काम किए हैं कि 149 नंबर पे नानी नाना पार्क बनने वाला था। क्या बनने वाला था? मेरे पास उस मीटिंग का मिनट्स भी है मेरे पास कि नाना नानी पार्क बनने वाला था। बहुत अहम बात है कि पालीपाड़ा में नानी नाना पार्क बनने वाला था। सीटीएस नंबर 149 पे सह्याद्री में उसकी जॉइंट मीटिंग हुई। सह्याद्री में क्या हुआ? जॉइंट मीटिंग हुआ। यह तय हुआ कि पालीपाड़ा में नानी नाना पार्क बनेगा। सब खुश हुए और बाद में क्या पता चलता है मालूम है? क्या पता चलता है? ऊपर नहीं जाओ भाई। वहां पे उस नानी नाना पार्क अप्पा ने काम किए थे। अप्पा ने काम किए थे क्या बोल के कि नानी नाना पार्क बनाएंगे। और बेटी आई क्या कर रही है मालूम है क्या? जीतने से पहले यह हालत है चीता कैंप का, पालीपाड़ा का, अणुशक्ति नगर का। जीतने से पहले यह हालत है कि जो बाप
वहां पे नारी नाना पाक बनाने वाला था। बिटिया रानी ने क्या की, जेल जाने के बाद में अनिल राठौर नाम के बिल्डर को बुला के वहां पे बिल्डिंग बनाने का काम चालू किया। तुम तो जीतने से पहले ही अनुशक्ति को बेच रहे हो भाई। अभी तो खाली जगह बेच रहे हो, थोड़े दिन में पता चलेगा कि हमारा घर भी बिकेगा, हमारा घर भी बिकेगा, बुलडोजर भी चलेगा। और सबसे अहम बात है और बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं मैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बनाने का काम करता है अनिल राठौड़, ठीक है, तुम्हारा सौदा उसके साथ हुआ, तुमने उसको बनाने को दिया, हमको इतराज नहीं है। मगर वो अनिल राठौड़ को क्यों दिया काम, वो तुमको मालूम है क्या? नहीं मालूम। क्यों दिया? क्योंकि अनिल राठौड़ ही एक ऐसा आदमी था जो थोड़ा दिन पहले नीतीश राणे को बुला के मस्जिद में घुसने की बात करता था। तुम्हारे इलाका काम किया है, काम करेंगे, क्या बोलते हैं, काम किया है काम करेंगे। तुम्हारे इलाके में नीतीश राणे आता, तुम्हारे मुंह में थूकता, चले जाता, लेकिन बिटिया रानी को उसके बारे में बोलने के लिए एक जबान नहीं खुलती। सरकार में ना भाई, इसमें तो नहीं आवाज उठती। सरकार में नहीं है, अब्बा जेल में जाने के बाद में खबरी हो गया है। तुम्हारी ये हैसियत ही नहीं हो सकती कि तुम सोरा भास्कर और फहद अहमद के बारे में आने दो। साइड रखो। अरे तुम सोरा भास्कर के बारे में बोलते हो, शी वॉज द फर्स्ट लेडी, पहली औरत थी फिलिस्तीन में जाके लोगों के बारे में आवाज उठाने का काम की है। फिलिस्तीन में जाके वहां के मुसलमानों के ऊपर आवाज उठाने वाली वो पहली औरत कोई थी तो वो सोरा भास्कर थी। भाई कान में बोलो आगे। और तुम बात करते हो, फिल्म एक्टर है। आज तक हमारा कैनेडा हमारे बीच में आ रहा है भाई। आसम मलिक किसी के लिए फोन नहीं करता, नौकरी देने वाला था मेट्रो में, बोले कि अभी मेट्रो का काम चालू है यहाँ पे, रुक जाना तू, खड़ना। मेट्रो का काम चालू है यहाँ पे, मैं यहाँ के नौजवानों को नौकरी दूंगा। मेरा बूम रखेला। नौकरी किसको दिया मालूम है क्या? किसको दिया? जीशान मलिक, जीशान मलिक, सगीर मलिक और रेहान मलिक, ये तीनों भी उनके भाई के बच्चे हैं।